झूठा है, अपनी कानून बनाता है, अपने बना रहा है। और हमें एक बात, अभी आपने एक बात कही छोटी सी, अब थोड़े से आदमी हैं, अगर मोदी का जी करता हो या योगी का जी करता हो तो दो दो हाथ मिला ले। भाई 70 साल की उम्र है, हटने को पीछे को तैयार नहीं है। तो लड़ने वाली बात है तो और फिर यह सुन, क्या करें, जब बच्चे हमें फीस के पैसे मांगे हैं, गांडे के मारे पैसे ना मिले, मुंजी मारी 800-900 जा रही, गेहूँ मारा 1500 जा रहा, तो हम अपना क्या करें, लड़े या के करे, फिर तो हम आत्महत्या करके मर जाएंगे। तो बैंक का मारा लो, ये बात करने के लिए। अरे भाई बात की क्या जरूरत है, फिर भाई होगी जाए। अरे वे भैया वे हंसू डिक्लेयर कर दे, हमने इसमें आगे यूँ लिख दिया 1875 रुपये से कम जो भी कोई मुंजी खरीदेगा उसे तुरंत जेल हो गया, रासू का लगेगी। यार कानूनी ठीक है, वो कानून बढ़ा दे, लिख उसमें लिख दे 1 पॉइंट सा, और काम चल जाएगा हमारा, हम अपने घर को चले जाएगा। हमें कुछ सरकार करें ऐसे तो हो सकता है ज्यादा रेट में वो खरीद सकते हैं जो बाहर के सुनो, ज्यादा में तो खरीदना चाहिए, इससे कम ना बिकना चाहिए। 1875 रुपये से कम बिकेगा तो भैया हम ना दे। देखो फिर तो वही मोनोपोली चल रही है, अडवाणी की, रतन टाटा की और डालमिया की चल रही है। किसी किसान आज तक इन्हें 7 साल में बुलाया दिल्ली मीटिंग, क्या हिंदुस्तान के अंदर से कोई किसान नहीं बुलाया इसने आज तक। वो तो कह रहे हैं कि किसान नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है। ए ना चल रही, कुछ भी ना चल रही, वो तो झूठी है, बाजीगर है, डुगडुगी बजावे है, यूँ करेगा और बाढ़ करे तबाद से दिखाते हैं, कहते को टोपी दे दे, उल्ले ना करे तनसा भी। किसी किसान से बात ना करी, ना किसी बालक से बात करी, अगर बात करता है भाड़ा के उसकी देर लगई। प्रधानमंत्री तो तने एक यू लिख कर कैबिनेट की वो अपनी करके मोहर और आगे बेहतर राष्ट्रपति पास करके देर लग रहा, समझ ही नहीं रहे। वो तो वहाँ जा रहे बनारस आरती में, और वो तो वही तो जाएगा बनारस, वहाँ तो उसे लड्डू भी लगे, लड्डू को यहाँ मिल रहे हैं ऐसा यूपी में। पर अब का यू जब गांव में घुसेगा ऐसा आपका दिखा भी देंगे सबक। 70 साल की उम्र होगी, कोई हम झूठ बोल रहे हैं, तड़की ना बाड़क उठे बाबा फीस के पैसे दे दो, ये लाली मारे तो अभी गांडे के या मुंजी के पैसे ही ना आए, तो बता क्या करे बेटे। तो सरकारी स्कूल खोले दो सरकार ने, है सरकारी स्कूल में भेजो। स्कूल में भी जैसे भेजे, फीस तो वे भी मांग रहे हैं, सरकारी वाले भी वो सब मांग रहे, कहाँ से पैसे दे। गन्ने का भुगतान पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मिल ने एक आधे ने तो करा है, ना किसी ने नहीं करा है। 18 महीने हो गए, आप ही बताओ, तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह ना मिलेगी तो तुम अपने बच्चों का क्या गुजारा चला लोगे? नहीं बाबा, आपको नहीं लग रहा, आपकी उम्र भी 70 साल होगी, कि अब इस देश का प्रधानमंत्री भी किसान होना चाहिए और यहाँ के विधायक MP भी किसान होना चाहिए अगर ऐसी हालत आ रही है? ऐसा है, गांधी जी ने भी कहा था इस बात को। वे बिल्कुल कही गांधी जी ने, हम तो उसे जो भी ना, उसे तो अभी हम यूँ कहेंगे ना, अब गुड़ कहाँ से बने, वो कहेगा गुड़ तो पैदा हुआ है गांडे में चिपके है, पेड़ पे लगा, गुड़ पेड़ पे खड़े है, अभी उसे पता ना है। किसे? मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा, या किसी ने कहा ले, हम जो भी दिल्ली आएंगे उन्होंने भैया पता ना बेटे, तो गरीब आदमी है, उन्हें पता। गरीब हुन देखिए सारा देश लूट रहा है, जो कह रहे गरीब है। हमारे एक मुस्सी है, मुस्सी कह रहे हैं उसे, जिसे तुम चूहा कहो, मुस्सी को पागी हल्दी की गांठ पंसारी बन बैठा, इसे अभी पता ना है, इसका औलाद ना जो थारा औलाद है तुमने पता है, हमारा देश का नाश कर दिया। दिल्ली में रंडवे, यूपी में संडवे और खेत में सांड बिजार, भैया हमारा तो नाश ही नाश हो रहा है। तो चाय बेच तक यहाँ तक पहुँचे हो ना। और हमें चाय का उससे के मतलब है, हमारा काम करो, कुर्सी उसकी उसे बड़ी आपका दर्द तो जानते हैं वो। ना जान रहा, और देखियो अगर जानते थे पब्लिक पड़ती है यार, तुम भी उसकी गा रहे हो बेटे, एक रात हमारा दौरा लौट के देख लो, यहाँ आके पता लग यहाँ आ जा। अच्छा यहाँ आ जाओ बेटे, तुम भी बेटे जो कर रहे हो, अगर उसने हम गलत एक दिन बुआ के देख ले, आ जावे की दिक्कत। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 26 जनवरी मनाएंगे दिल्ली में मोदी जी के साथ। भारतीय किसानों का एक सिपाही अनुशासन के साथ काम करेगा, अनुशासनहीनता भारतीय कानूनों के अंदर नहीं है। और ये सरकार इतनी झूठी है, ये कहते हैं कि 14 दिन में हम जो तुम्हें गन्ने का पेमेंट देंगे, 14 महीने में नहीं दे पा रहे। ये कह रहे हैं डिजिटल इंडिया हो गया। अबे डिजिटल इंडिया हो गया तो सुबह गन्ना लो और शाम को पैसे दो भाई। आपकी बात क्यों नहीं माननी सरकार? क्या आपको किसान नहीं समझ रही क्या? ये सरकार जो है किसान विरोधी है,
इसलिए हमारी बात को नहीं मान रहे। हमने कहा जंतर मंतर पर हम जो है आएंगे, बैठेंगे, अपनी पंचायत करेंगे, आप हमारी बात सुनो। आज तक ऐसा कानून तो कोई अंग्रेजों ने भी नहीं बनाया कि जो हम अपने ही देश में और अपनी जगह पे नहीं जा सकते। समस्या एक नहीं है, एमएसपी पे 2 लाइन लिखने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं है? जो सरकार को एमएसपी पे जो हम कह रहे हैं एमएसपी पे खरीद करो आप, और उस पर लिख दो कि अगर एमएसपी से कम कोई खरीदारी होगी तो उसे जेल का प्रावधान बनाया जाए और कोई कानून बनाया जाए, सजा का प्रावधान बनाया जाए। सरकार कुछ तो करे, किसानों के बारे में कुछ तो सोचे। बिजली के बिल डबल कर दिए, यूरिया के खाद के पैसे डबल कर दिए, खाद कम कर दिया, पहले 50 किलो आता था उसी पैसे में अब 45 किलो हो गया। तो डीजल जो है जो किसान के उसमें आता है, किसानी करने में बहुत दिक्कत हो गई है। खेती करना आज की डेट में इन्होंने वो हाल कर दिया है किसान का। अगर किसान अपनी पे आ गया तो जब किसान धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा कर सकता है तो इस सरकार को भी चीर के इसके 2 टुक कर सकता है किसान। अगले आने वाली सरकार ये झंडों में जाएगी। अब प्लान सरकार बताए ना, उसका क्या प्लान है? किसान की तो एक डिमांड है कि जो ये कानून लाए हैं उसमें 2 शब्द बढ़ा दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून ले आए एक साथ में। सरकार क्यों चाह रही किसानों से भिड़ना? चाहिए तो सरकार को ना सोचना, हम लोग तो पड़े हैं ही हैं 3 दिन से। सरकार कह रही है आप लोग तो किसान ही नहीं हो। अब सरकार कैसे तय करेगी हम किसान है कि नहीं है? किसान कौन है? सरकार बताए किसान कौन है? जो बिचौलिए हैं, जो सेटिंग गेटिंग के लोग हैं, जो इनके माननीय सांसदों के सेटिंग गेटिंग वाले लोग हैं, वो किसान हैं। कह रहे कि मुट्ठी भर लोग आ गए हैं सड़कों पर। मुट्ठी भर ये देश के किसान सारे बॉर्डरों पर है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये मुट्ठी भर उनको लग रहे हैं। ये मुट्ठी भर तो नहीं है। नहीं, फिर क्यों सरकार डरी हुई है? क्यों डर रही है? नहीं, मुट्ठी भर है तो फिर क्यों ये बैरिकेटिंग क्यों है? सब हटा दे, ये हटाएं अपना ताम झाम जो इनका है। तो क्या लग रहा है सर, सरकार के रवैये से तो नहीं लग रहा वो वापस लेंगे? सरकार किसान विरोधी है, किसान के हित में सोचना नहीं चाह रही है। हमारा काम है आंदोलन करना, हम आखिरी दम तक यहाँ आंदोलन करते रहेंगे। आर पार की लड़ाई इस बार लड़ी जाएगी। ये तो सर टकराव की स्थिति होगी ना सर। तो टकराव में किसान कहाँ पीछे है? टकराव में कहाँ किसान पीछे है? यहाँ तो पेट का सवाल है। हमारा धान 1867 की जगह पे 68 की जगह पे हमारा 800-900 बिक रहा है। हमारे उत्पादन का सही रेट नहीं मिल रहा है। तो हम तो टकराव क्या, जब आपके पेट पे बनेगी आप भी टकराव करोगे। भूखों मरने से तो बेहतर है कि हम यहाँ बॉर्डर पे मरेंगे। किसानों के टकराव में और सरकार के टकराव में जनता तो परेशान हो रही है ना। कई राष्ट्रीय जनता कहाँ परेशान है? लोग हैं। यहाँ तो नहीं ब्लॉक है, सब तो चल रही गाड़ियाँ, देखिए आप। जनता कहाँ परेशान है? जनता तो अभी परेशान होगी। नहीं, कहाँ ब्लॉक है? गाड़ियाँ तो चल रही ना आपकी, गाड़ियाँ तो चल ही रही हैं भाई। इनको तो सुनिए, इनको तो किसान हित में, ये कहते हैं गांव गरीब किसान की सरकार है, तो इनको किसान हित में फैसले लेने चाहिए। क्यों नहीं ले रहे हैं? किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाते, वार्ता करें, समस्याओं का समाधान करें। किसान इनसे कुछ दिल्ली का जंतर मंतर तो नहीं मांग रहा है, नोट कलम मांग रहा है। वो तो कह रहा है जब आप 3 कानून लाए हो तो इसमें एक गारंटी कानून ले आओ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर कम कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा लिखा जाएगा, वो जेल भेजा जाएगा। किसान की तो प्रमुख डिमांड यही है, तो ये कानून ले। एमएसपी की जो आप बात कर रहे हैं वो तो सरकारी अगर जो मंडियां वो खरीदेंगे उस पर तो लागू है एमएसपी, लेकिन ये जो बिक कहाँ रहा है एमएसपी से? पूर्वांचल में तो नहीं बिक रहा। हम लोग पूर्वांचल से आए हैं, हमारे यहाँ तो 800-900 में धान कोई पूछ नहीं रहा है। आज भी सड़ रहा है धान। बाराबंकी जनपद की अगर हम बात करें तो 4.5 लाख किसानों ने इस बार धान का उत्पादन किया है बाराबंकी जनपद में, और मात्र 49 कांटे इनके खरीद के। यानी एक दिन में 300 किसान का जब ये धान खरीदेंगे तब 90 दिन में हमारी फसल खरीद सकते हैं। लेकिन मात्र वहाँ 2 से 3 किसान का धान बिक रहा, बाकी बिचौलिए यहाँ भी हैं, और वो बिचौलिए जिनकी सरकार से सेटिंग गेटिंग है। तो क्या इसी सरकार में एमएसपी पर नहीं बिक रहा है? पहली सरकारों में ये पहले मार्केट का रेट और एमएसपी का रेट में डिफरेंस कम रहता था। यानी 100-150 का होता था तो असर नहीं पड़ता था। इस बार हमारा दूने का अंतर है, यानी कहाँ 800-900 और कहाँ 1800। तो इस बार जो संकट है वो अगले साल संकट या अगली सरकार में नहीं था हमारे ऊपर। सरकारें तो कोई किसान के हित में नहीं रही। तो ना 19 कल से है, हम देख रहे हैं आपको क्या लग रहा है? कल तो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी, उनका आपकी सहूलियत के लिए कानून लाए गए हैं। हमारी सहूलियत के लिए बिल्कुल कानून लाए गए हैं।